सलाम। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम सबको मालूम है कि मुल्क में इस वक्त आटे का शदीद बहरान है। हम सबको मालूम है हम सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो कि ग़िज़ाई तौर पे जिसे खुद कफ़ील होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसकी के अहवाल बड़ा दिलचस्प है। पहले तो वफाकी काबीना की मीटिंग हुई जहाँ नदीम अफजल चंद खड़े हुए। उन्होंने शहजाद अकबर साहब को कहा कि आपने कपास की स्पोर्ट प्राइस है वो कम फिक्स की, जिसकी वजह से कपास की पैदावार कम हुई। अब हम इतनी जो कपास है वो इम्पोर्ट करेंगे। आपने आटा चीनी जो है उसके ऊपर जो भी आपने कमीशंस बनाए उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमने स्पोर्ट प्राइस नहीं सही मुहैया की, जिसकी वजह से महंगी गंदम हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, अपने किसान रुल रहे हैं, बाहर हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। जिस पे वज़ीर आज़म ने कहा कि यार जलसे की तकरीर जो है यहाँ पे ना करें और वहाँ पे अच्छा। लेकिन आपको उससे भी आगे हमजा जो ECC की मीटिंग हुई उसमें कपास स्पोर्ट प्राइस भी नहीं तय हुई, फिर गंदम की भी नहीं तय हुई। और मुखालफत जो कुछ अखबारी ज़राए हैं वही बताने की मुखालफत शेख रशीद साहब ने की, क्योंकि जो वफाकी वजारत है ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की, कौमी वजारत बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, उसने जो रिकमेंड किया था वो 1745 रुपये पर 40 kg था। हाँ जी। और तय कितना हुआ? 1600 रुपये तय किया गया। जैली कमेटी ने किया, ये उन्होंने नहीं किया, ECC ने नहीं किया, ये उसके नीचे फिर जैली कमेटी बना दी गई। उस जैली कमेटी को कहा गया कि जी आप इस मामले को देखें, लेकिन फिर भी इन्होंने तो ये कर दिया है और फिर उनके पास वापस जाना है और उन्होंने इसकी तौसीक करनी है। बिल्कुल। और सूरत हाल ये है कि जो KP ने डिमांड किया था, KP एंड बलूचिस्तान, उन्होंने कहा था कि 1800 रुपया पर kg रखा जाए। हाँ जी। और सिंध ने अभी तक इसके बारे में कोई राय नहीं दी। मतलब 1800 KP ने कहा था और 1745 पर 40 kg बलूचिस्तान ने कहा था रखा जाए। पंजाब जो कि सबसे ज़्यादा पैदा करता है, पंजाब की रिकमेंडेशन थी कि 1650 रखी जाए, उससे भी 50 रुपये जो है कम तय नीचे रखा गया। लेकिन ECC तो वो भी नहीं कर रहा था, 1075 कहाँ, और वो भी पूरा नहीं कर रहा था। और दूसरा खाद जो है उस पर भी 50 किलो जो है उस पर सब्सिडी देने का फैसला किया गया कि 1000 रुपये फी 50 किलो पे सब्सिडी दी जाएगी, DAP जो खाद है। सोने पे सुहागा ये है कि 2 साल पहले हमारे जो कर्जे थे वो GDP का 72% थे। 2 साल बाद अब GDP के 107%, यानी मुल्क जितना कमाता है उससे ज़्यादा कर्जे हो। इसलिए कि हम अगर गंदम भी बाहर से मंगवाएंगे और हम कपास जो है वो भी बाहर से मंगवाएंगे तो फिर हम कमाएंगे क्या, हम बनाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या? हम अपने किसान को देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब हम रशिया से मंगवाते हैं ना फरा, तो हम उस किसान को खुश करने के लिए 2500 रुपए में उसे दे देते हैं। तो यही इशू है। और हर हुकूमत ज़रिए इस्लाहात की बात करती है और हर हुकूमत ही किसान के साथ ये करती है। बिल्कुल। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है सदर की साहब खालिद महमूद खोखर साहब। खालिद महमूद खोखर साहब, इस दफ़ा हुकूमत अभी जैली कमेटी ने जो तय किया है ECC की, उन्होंने 1600 रुपया तकरीबन गंदम की इमदादी कीमत जो है वो रख रहे हैं। किसान को कैसी लगती है ये कीमत? और पिछली दफ़ा भी हमारी जो है प्रोडक्शन वो कम हुई थी, उसकी वजह क्या गंदम की कीमत का कम होना था? और ये कीमत में अब आप समझते हैं कि आइंदा जो फसल होगी वो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी होगी, किसान गंदम बोएगा? देखें जी, पूरी दुनिया में जो नंबर 1 पे होता है ना हुकूमतों की तरजीहात, वो फूड सिक्योरिटी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पिछले साल जो इमदादी कीमत मुकर्रर की गई 1400 रुपये, वो बहुत कम थी क्योंकि इंटरनेशनल रेट ज़्यादा था। हमारे यहाँ गंदम कम नहीं हुई थी, गंदम हमारी सारी स्मगल हुई थी। और इस दफ़ा भी यही खदशा है कि अगर ये 1600 रुपये करते हैं तो इंटरनेशनल रेट बहुत ज़्यादा है, ये सारी गंदम स्मगल हो जाएगी। फिर दूसरा ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रीजन में ज़्यादा है। अगर आप इंडिया को ले लें, इस वक्त इंडिया ने जो रेट दिया है काश्तकार को वो पाकिस्तानी 1775 रुपये है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे 50% से भी ज़्यादा कम है। यानी उसकी कॉस्ट ऑफ, फिर उनकी पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा है क्योंकि उनकी रिसर्च बेहतर है, उन्होंने रिसर्च पे खर्च किया। पाकिस्तान में रिसर्च पे कोई खर्च नहीं किया गया। हमारा जो रिसर्च का बजट होता है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 होता है जी, जबकि इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। और मैं एक बात आपको वाज़ेह करता चलूँगी कि इस वक्त जो लोग डिसीजन पावर जो जिनके पास फैसला करने के, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। ये रज़ाक दाऊद हो गया, ये हफीज शेख हो गया, ये शेख रशीद हो गया, ये लोग खुसरो बख्तियार हो गया, ये काश्तकार की गर्दन जिस तरह निचोड़ रहे हैं, ये काश्तकार के साथ जुल्म नहीं हो रहा, पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 की वजह से, नंबर 1 क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में जो फूड की शॉर्टेज आ रही है पूरी दुनिया में, तो ये संभाला नहीं जाएगा। अगर तो आज आपने कहीं इस मामले को, मतलब अगर तय किया जा रहा, आपने इस पे कोई बात की है कि आपकी क्या डिमांड है, आप क्या कहते हैं और क्या होना चाहिए? कुछ तजवीज़ किया है? मैंने प्राइम मिनिस्टर को 10 दफ़ा लिख चुका हूँ जी।
अच्छा। मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी को लिख चुका हूँ, सैयद फखर इमाम साहब को, वो हमारी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बाकी जितने ICC में लोग हैं सारे मुखालिफ हैं। यानी कि फखर इमाम साहब 2 दफा सपोर्ट प्राइस कॉटन के लिए लेके गए, दोनों दफा रद्द किया गया। अब अगर गंदम की लेके गए हैं तब भी रद्द किया गया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इन लोगों का ज़राअत के साथ तल्लक क्या, रज़ाक दौद का क्या तल्लक है ज़राअत के साथ? आपके ख्याल में मतलब आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है कि कीमत जो है वो 1600 रुपए, आपको सब्सिडी अभी हुकूमत दे रही है, खाद पे भी तो सब्सिडी दे रही है, तो कॉस्ट भी तो कम होगी ना? नहीं, अभी तक खाद पे मिलने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं आपको वाज़े बता दूं। अच्छा। कोई ऐसा मैकेनिज्म इस वक्त तक नहीं बन सका कि खाद के ऊपर हमें सब्सिडी मिल सके। देखिए जी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं किया गया, बिजली का रेट ज्यादा है, डीजल का रेट ज्यादा है, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया से कहीं ज्यादा है। फिर हमारी पैदावारी सलाहियत कम है, हमारे पास वो सीड नहीं है, हमारे पास वो रिसर्च नहीं है। दुनिया कहां से कहां चली गई है, हम वहीं पे खड़े हैं आज तक। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग का भी जिक्र किया है, क्या वो क्यों नहीं हम रोक पा रहे हैं? क्या जो फ्लोर मिल्स मालिकान है वो माफियाज का किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पिछली दफा जो हुकूमत का तरीकाकार था वो गलत था। उन्हें चाहिए था कि फ्लोर मिल को खरीदने देते। अब फ्लोर मिल ने अनऑफिशियल खरीद कर ली, ऑफिशियल खरीद ना की, इसलिए वो बाहर मंडी में बेच रहे हैं, बजाय आटा बना के बेचने को उनको ज्यादा फायदा हो रहा है। और मैं इस दफा फिर हुकूमत को वार्न कर रहा हूँ कि हमें 1800 रुपया रेट दे दें, आपकी गंदम स्मगल नहीं होएगी, इंटरनेशनल रेट भी वही होगा, यहाँ से कोई जाके बाहर नहीं बेच सकेगा। यही एक तरीका है, और ज्यादा काश होगी और काश्तकार ज्यादा उस पर खर्च करेगा और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम कर दे। बजाय आज 200-250 अरब बाहर खर्च करने के, वो उसमें से 50 अरब अपने काश्तकार पे खर्च कर दे, अपने मुल्क में खर्च कर दें। मैं ज्यादा खर्चे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 50 अरब रुपए अगर खर्च कर दे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें और हमें 1800 रुपए रेट दे दें। आज सबसे बड़ा जो जुल्म है कि हमने गंदम बेची 1400 रुपए मन, आज आम जो हमारा शहरी है जिसके लिए हम तकलीफ दे, वो 2800 रुपए मन खरीद कर रही है, जुल्म नहीं है? आप शुक्रिया साथ रहने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट और कोर इश्यूज जो हैं वो उन्होंने हाईलाइट किए, और यही है कि एंड पे जो हमारा ग्रोअर है, जो हमारा किसान है, वो रुल जाता है। उसको ना तो उसमें कोई इंसेंटिव मिलता है, ना उसकी कीमत पूरी होती है कि वो फसल लगाई, जिसकी वजह से वो फिर हमारा किसान फसल भी नहीं 1400 में दे रहा है और आवाम को अब 2800 में पड़ रहा है। ये देखें, ये एक बुनियादी चीज़ है कि जो लोगों को भी समझने की जरूरत है, और हुकूमत को पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो मिसगाइड कर देती हैं। हाँ, और वो कौन लोग हैं जो कि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं हुकूमत के सामने पेश करते हैं। ये यकीनी तौर पर एक सवाल है। जब गद्दार और वफादार का तयन होगा तो मेरा ख्याल है कि क्राइटेरिया से वो या ये होने चाहिए। अच्छा जी, आगे चले आप। हाँ, आगे चले। और इसी से जुड़ी हुई एक बात है, इसे कहते तो ग़िज़ाई किल्लत है, और जिसके हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, जो नेशनल सर्वे सामने आया है, वो बहुत अलार्मिंग है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है 2018-19 की ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक सबसे पहले तो यह है फरा कि 49 साल उम्र तक की 42% खातीन है जिनमें मामूली जो है खून की कमी है, उसका वो शिकार है, और उनको इस बात का इल्म भी नहीं है। सबसे खतरे की बात यह है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से ख़वातीन में ज़चगी समेत बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, और ज़चगी में अम्मात की बड़ी वजूहात में ये फौलाद की कमी है खून में, और जो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके बारे में ये नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे बात कर रहा है। स्टंटिंग की बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनका कद जो है वो नहीं बढ़ सकता, उनकी जहनी सलाहियतें नहीं प्रॉपर उस तरह से परवान चढ़ सकती। 5 साल से कम उम्र के 40% जो बच्चे हैं उनका कद उम्र के मुताबिक नहीं है, यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका कद उसके मुताबिक नहीं है, और फिर कद के मुताबिक 17.7% जो है बच्चे हैं जिनका वजन नहीं है, और 52% बच्चे जो है विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। इसकी वजह से बिनाई के मसले हो सकते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, और 62% बच्चे जो विटामिन डी का भी कमी का शिकार हैं। यानी एक सिर्फ बुनियादी ये नहीं है कि बड़ी ग़िज़ाइयत की कमी है, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भी कमी है। और ये एक ऐसे मुल्क में है जिसमें कि ज़राअत है, जिसमें लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से चीज़ें जो हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो ये फरा इसमें एक अहम चीज़ ये है कि हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ देहाती इलाकों में होता है, ये गरीब ख़ानदान हैं उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम देखें तो शहरी इलाकों में 34.8% बच्चे हैं जो इस मसले का शिकार होते हैं, और देही इलाकों में शरह ज़्यादा है, 43.2% बच्चे हैं जो इन मसाइल का शिकार होते हैं। इसका जिम्मेदार कोई और होने के साथ साथ हम खुद भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि इसमें 1,15,000 घराने जो हैं वो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का हिस्सा रहे, और मुल्क भर में ये जो है इन्होंने सैंपल्स अपने पिक किए। और जो मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रही हूँ ना, 5 साल से कम उम्र हर 10 बच्चे में से 4 बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और सिर्फ पैदाइश के पहले 6 माह में सिर्फ 48.4% बच्चों को माएँ खुद दूध पिलाती हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है
कि हमारा मज़हब जो है वो हमें 2.5 साल दूध पिलाने की तालीम जो है देता है, तरगीब देता है, बल्कि उसके बारे में हुक्म जो है वो मौजूद है कि पिलाया जाए, उसमें ऑप्शन नहीं है कि आप पिला लें या ना पिला। हत्ता कि अगर खुदा न खास्ता अलहदगी हो जाए तो भी शौहर बाउंड है कि वो उस औरत को कीमत अदा करेगा कि वो उस बच्चे को दूध पिलाए उस अरसे तक जो कि अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर किया। अगर 48.4% बच्चों को माँ का दूध ही मैसर नहीं आ रहा तो फिर बाकी ग़िज़ाइयत और बाकी चीज़ें जो हैं वो उन्हें कहाँ से। और हमने ये माँ का दूध पिलाने वाली बात जब हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, वो भी डॉक्टर साहिबान ने हमें बताया था कि उसमें भी जो है ख़ातीन को फ़ायदा ही होता है। फरा सर्वे में ये भी सामने आया कि 5 साल से कम उम्र 54% बच्चे खून, 52% बच्चे विटामिन ए, जबकि 62% बच्चे विटामिन डी की कमी का भी शिकार हैं। और यही रेशो जो है ये शहरों और देहातों में भी रहा। शहरी इलाकों में 34.8% और देही इलाकों में 43.2% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। देही इलाकों में ज़्यादा हैं। अब अगर सोचा जाए तो देही इलाकों में अभी हम किसान से बात करके हटे हैं, वहाँ पे तो सब्जियाँ भी उगरी होती हैं, वहाँ पर तो हर चीज़ मौजूद होती है। तो फिर वहाँ पर इस ग़िज़ाई किल्लत का होना जो है वो समझ में नहीं आता कि अगर आपको बहुत खुद ही से आप ग्रोअर हैं या वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्या अदम मुसावात है, क्या गुर्बत बहुत ज़्यादा है, क्या हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमने क्या खाना है, या हमें अंदाज़ा नहीं है कि उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, या सोशो इकनॉमिक कंडीशंस हमारी जो हैं वो इस तरह की हैं कि जिसकी वजह से हम जो अल्लाह ताला की दी हुई बहुत सारी नेमतें उनसे इस्तिफादा नहीं कर सकते। और ये एक बात होती है फूड सिक्योरिटी की, एक बात होती है हेल्थ सिक्योरिटी की। आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर का हम जिक्र करते हैं और हम समझते हैं उसमें सिर्फ ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना ही हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर ये भी है कि आपको मौशी तौर पे कमज़ोर किया जाए। हाइब्रिड वॉरफेयर ये भी है कि आपको ग़िज़ाई तौर पे जो है वो क्रिपल कर दिया जाए, मोहताज कर दिया जाए। हाइब्रिड वॉरफेयर ये भी है कि कौम को मफलूज कर दिया जाए, अपाहज कर दिया जाए, पोलियो जैसे मर्ज़ का शिकार रहने दिया जाए, गुर्बत और बीमारी इस दर्जे वहाँ फैला दी जाए, लोगों को बच्चों को सिगरेट पीने पे लगा दिया जाए। ये सारी हेल्थ सिक्योरिटी में आता है। और ये सबसे पहले जो अपाहज किया जाता है इसमें हमारा दिमाग अपाहज किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारा दिमाग अपाहज करना है ताकि बाकी चीज़ें वो हम खुद करते चले जाएंगे और हम उनके जो है ना आलाकार खुद बनेंगे हाइब्रिड में। ये और दूसरा ये जो रिपोर्ट है डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जब पेश की है तो उन्होंने ये भी बताया कि सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत में इजाफा हुआ है और इजाफा ये बढ़ता चला जा रहा है। और फिर ये भी फ़र्क आ जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन रिपोर्ट है। आपको वज़ीर आज़म की पहली तकरीर याद है जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने कुछ तस्वीरें हम सामने रखी थी कि ये वो बच्चा है जिसकी नशोनुमा ठीक होती है, जिसको ग़िज़ाई किल्लत का सामना। हमने कहा अब आइडेंटिफाई हो गया मसला और अब मसला जो है वो हल होगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसने हमें बताया है कि मसला तो वहीं का वहीं है। हम इस पर सेमिनार भी कर रहे हैं, हम इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। एक और मसला होता है इससे जुड़ा हुआ जो कि वेस्टिंग। इसका एक जो है वो ये भी है कि 10 बच्चों में से जो कि 5 साल के हैं उनमें से 2 वेस्टिंग का शिकार। वेस्टिंग पता है क्या है? उनका कोई ना कोई अज़ा, कोई ना कोई चीज़ मफलूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये ग़िज़ाई किल्लत की वजह से होती हैं। और हमारा मुल्क उन अंदाज़ा करें जिस मुल्क के 40% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हों, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? कल को ये नस्ल जब जवान होगी तो हमारे 40% लोग तो वो होंगे जो कि भरपूर जिस्मानी और ज़हनी इस्तेदाद नहीं रखते। अंदाज़ा करें कि हमारे जब स्पोर्ट्समैन मैदान में उतरेंगे तो किस क्वालिटी के होंगे। और हमारे जब साइंसदान इन्वेंशंस पे आएंगे तो उनका जहन और उनका सोच और उनका मयार जो है वो क्या होगा। और फरा 13% बच्चे जो हैं 2 से 5 साल के वो माजूरी का शिकार हो जाते हैं। जैसे आप बता रही हैं 13% हमारे बच्चे माजूरी का शिकार हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। तो ऐसा भी नहीं है कुछ। अब ये भी आया कि जी 5% हमारे ऐसे बच्चे हैं 2 साल से 5 साल तक के जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ये भी समझना कि जी कि हमारा बच्चा मोटा है तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ठीक है और इसको ग़िज़ाई किल्लत का सामना नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। और पर सवाल यही है कि माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि हम तो बच्चे को चीज़ें दे भी। अब शहरों के अंदर इतनी बड़ी मैसेजेस जो है ना वो 2-3 हैं जो कि ये है। नंबर 1 तो सेहतमंद माँ सेहतमंद कौम, माँओं के अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 माँओं को बच्चों को ना दूध पिलाना चाहिए। ये जो 48% बच्चे हैं जो महरूम रहते हैं ये जुल्म है उन बच्चों के साथ भी। लेकिन इस हवाले से मज़ीद हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर बसीर अचकज़ई हमारे साथ हैं, डायरेक्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज से ताल्लुक़ है। डॉक्टर बसीर साहब फरमाइएगा ये कितना ये नेशनल हेल्थ सर्वे जो है इसको कहाँ पे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्वे, इसकी रिपोर्ट को क्या कहेंगे? उम्मीद अफजा है, अच्छी है, बुरी है, क्या रेट करेंगे?
बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद अफजा तो हर हाल में ये है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। मिसाल के तौर पे जो सबसे अहम और जो सबसे लाजमी चीज़ हैं वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों का, कि इब्तदाई 6 महीनों तक माएँ अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं और कुछ न पिलाएं। तो इसमें 2011 से आज तक 2018 के इस सर्वे तक 10% बेहतरी आई है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज हैं, विटामिन और मिनरल्स की, या जो बच्चों में कोताह करदी है, स्टंटिंग है, या जो वेस्टिंग है, जो ये वो एरियाज हैं माओं में जो आयरन की कमी है, नौजवान बच्चियों में आयरन की कमी है। ये एक शदीद तकाजा करती है कि हम जल्द अज जल्द कुछ न कुछ इक़दाम कर लें ताकि इनको इन जो तमाम इंडिकेटर्स हैं इनको हम बेहतर कर सकें। डॉक्टर साहब, आपको पाकिस्तान का घराने सुन रहे हैं, गाइडलाइंस दीजिएगा कि व्हाट टू डू, वो खुद से क्या कर सकते हैं कि उनके ख़ानदान में, उनके बच्चों में, उनकी औरतों में या उन्हें खुद ग़िज़ाई किल्लत और इस तरह के मामलात ना हो, उसके लिए क्या किया जाना ज़रूरी है? कैसे शऊर बेदार किया जाए? सबसे अहम बात कि हम अपने नौजवान बच्चियों पे फोकस कर लें, क्योंकि हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं 15 साल से लेकर के 22 साल तक, ये जो उम्र है, इस उम्र में आप एक माँ को तैयार कर रही हो, जिससे कल फ्यूचर की माँ बनना है। तो इनकी खुराक का बेहतरीन ग़िज़ायत से भरपूर होना चाहिए, या कम से कम वो चीज़ें जो बच्चे की सेहत के लिए माँ के पेट में लाजमी है, जिसमें आयरन हुआ, फोलिक एसिड हुआ और इसमें विटामिन में, तो कम से कम हमारी नौजवान बच्चियां जो हैं उनको इग्नोर न किया जाए बाकी बच्चों के मुकाबले में, कि उनको सही खाना आप देंगे। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट हमारी माएँ बहनें हैं, तो उस वक्त जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त बहुत लाजमी है कि उस माँ का खुराक बैलेंस होना चाहिए, ताकि उस बच्चे की जुआ पे जिस्मानी और साथ साथ में सबसे बेहतर जो आला वो है उसकी ज़हनी नशोनुमा। मिसाल के तौर पर जो स्टंटिंग की बात हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, और उस पर हमें ऑर्डर पास किए कि इस पर जल्द से जल्द एक एक्शन प्लान बना लें, जो अब ऑलमोस्ट हमारे आखिरी मराहल में है। तो उसमें होता ये है कि बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पाती है। जब ज़हनी नशोनुमा में कमी आती है तो वो बच्चा न कोई अच्छा एंकर बन सकता है, न अच्छा डॉक्टर बन सकता है, न अच्छा इकोनॉमिस्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि ज़हन की जो IQ लेवल है वो 8 से 14 दर्जे कम होता है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि वो एक अच्छा कारकुन भी नहीं हो सकता कि जो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। जो ग़िज़ाई किल्लत शिकार के बच्चे बड़े हो जाते हैं, चाहे ख़वातीन हो तो वो अपनी ज़िंदगी के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि अमवात से शिकार हो जाती हैं। और जो मर्द हैं बच्चे और बड़े हो जाते हैं, उनकी जो काम करने की सलाहियत है वो 10 साल कम हो। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अवेयरनेस और इनिशिएटिव तो हुकूमत के एंड पे पाया जा रहा है। अभी हम तारीफ कर रहे थे, वज़ीर आज़म अपनी पहली तकरीर में इस मसले को हाईलाइट कर रहे हैं, फिर मुश्किलात कहाँ आ रही हैं? क्यों नहीं हम इसको बेहतर कर सक रहे जितना कि हम चाह रहे हैं बेहतर करना? इस मसले को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्या रुकावटें हायल हैं? और हमें पता कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, देख के तो इल्म ही नहीं होता कि ये बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है या नहीं, हमें तो अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि ये जितनी भी इनिशिएटिव आपने अभी गिनवाई है, या जो वजूहात आपको पूछना चाहते हैं, ये हमारे गांव घर से शुरू होती है, सास और माँ से शुरू होती है। कि जब घर में नौजवान बच्ची हो उसका खुराक का ख्याल रखा जाए, फिर जब वो खातून प्रेग्नेंट हो तो उसका ख्याल रखा जाए, और उसको मतलब थोड़ी बहुत इजाफी ग़िज़ा दिया जाए। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक बच्चा जिन्होंने 6 माह सिर्फ अपनी माँ का दूध पिया हुआ हो, और बच्चा पैदाइश के फौरन 1 घंटे के बाद अपनी माँ का दूध पिया हुआ हो, उस बच्चे में, और जो पाउडर वाले दूध पे पला हुआ बच्चा हो, इसके इंटेलिजेंसिया में तकरीबन 20 से 25% फ़र्क होता है। तो हमारी गुजारिश है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे उलमा इकराम, हमारे असातिज़ा
बिल्कुल ठीक। इंस्टीट्यूशन हैं, जो स्कूल हैं, उनमें मतलब अगर हम कुरान और हदीस के हवाले से ये कहें कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को 2 साल तक दूध पिलाएं, तो ये मैं एक खत लिखने लगा हूँ, एक अपील करने लगा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और आप अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। सीर अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं और ये गलतियाँ हम करते हैं। हम अपने बच्चों को खुद दूध नहीं पिलाते, हम अपनी बेटियों को खुद अच्छी खुराक नहीं देते। और जैसे नेपोलियन ने कहा ना, तो मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। तो आज मादर जमहूरियत की भी बरसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन नुसरत भुट्टो की आज 9वीं बरसी जो है फरा मनाई जा रही है। व्हाट अ वुमन के इनके शौहर को शहीद किया गया, इनके बेटों को शहीद किया गया, इनकी बेटी को शहीद किया गया, लेकिन इनके आसाब, इनका हौसला, इनकी हिम्मत, उस वक्त जो बदतरीन जो दौर जिसमें कि जुल्म था, जिसमें अपनी आवाज़ उठाना इतना मुश्किल था, जिसमें इनके शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब तो ये साबित हो गया कि उन्हें जो है नाहक उस तरह से शहीद किया गया। इन्होंने जमहूरियत के लिए इसलिए इनको मादर जमहूरियत कहा गया। फरा, ये सबसे अहम चीज़ है कि जिस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुए उसके बाद ये बीमार पड़ गई, बिस्तर से उसके बाद उठी नहीं, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो इनको इल्म ही ना हो सका, इनकी जहनी हालत ऐसी थी कि मेरी बेटी। शाहनवाज भुट्टो भी इसी तरह जो है वो उस साजिश का शिकार हुए, 2011 शहीद किया गया। ये खालिक हकीकी से जाम मिले। ग्रेट एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस नुसरत भुट्टो साहिबा की पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। कोरोना के तमाम SOPs की पासदारी करते हुए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।